সুশান্ত মৃত্যু তদন্তের খবরে নজর রাখবো, তার কারণ সুশান্ত মৃত্যু তদন্তে ও রাজনীতি, বিহারের অভিযোগ মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। মুম্বাইয়ে তদন্তে গিয়েছে বিহার পুলিশ এবং এই তদন্তকারী দলের যে প্রধান তাকেই কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হলো, জোর করে কোয়ারেন্টিনে পাঠানোর অভিযোগ বিহার পুলিশের ডিজির। प्रशांत पांडे मुंबई থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। प्रशांत, बिहार पुलिस का जो टीम वहां पे गया था उसके साथ क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की टीम जो है वो पिछले मंगलवार से यहीं पर है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों का उन्होंने बयान भी दर्ज किया है, लेकिन एक बात साफ किया जब बिहार के डीजी ने खुद बताया कि महाराष्ट्र पुलिस यानी मुंबई पुलिस जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर या एविडेंस को लेकर या सबूतों को लेकर या बयानों को लेकर कोई भी मदद जो है बिहार पुलिस को नहीं कर रही है। और यहाँ पर जो टीम आई थी उसमें पीआई और पीएसआई लेवल के ही अधिकारी थे। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए कल जो है हमने देखा कि विनय तिवारी जो आईपीएस अधिकारी हैं वो मुंबई 3:30 बजे दोपहर में पहुंच चुके थे। जांच पड़ताल की गति में वो तेजी देख उससे पहले ही बीएमसी ने उन्हें क्वारंटाइन कर लिया। उनको गोरेगांव में रखा गया, मुंबई के इलाके में क्वारंटाइन करके 14 दिन। अब बीएमसी ये तैयारी करे कि बाकी के जो अधिकारी आए हैं क्या उनको क्वारंटाइन करना है, किन शर्तों पर करना है और करने के बाद क्या जवाब देना, उसकी तैयारी बीएमसी की तरफ से शुरू की जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारी यहाँ पर मुंबई में हैं वो कल दिशा सालियान जो सुशांत के मैनेजर थी उनके घर पर भी गए थे, लेकिन उनके घर पर उनके माता पिता से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आसपास लोगों से बात करके वो पुलिस स्टेशन भी परसों गए थे, लेकिन पुलिस ने उनसे किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेशन करने के लिए मना कर दिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत, एक बात साफ करना चाहूंगा कि ये पहले टीम जो गया था वहां पे उन लोगों के क्वारंटीन में नहीं लिया गया है। आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या मसला आ गया है कि अब नया जो टीम गया है उनको क्वारंटीन में डाला गया है? बिल्कुल, देखिए सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पहले जो टीम पहुंची थी तो उस वक्त उनके ऊपर कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की गतिविधि जो है बीएमसी या पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई गई थी, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी मुंबई पहुंचे उनको क्वारंटाइन कर लेते। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और ये बीएमसी और शासन से जो है लगातार पूछने की कोशिश जो है मीडिया की तरफ से भी और जो सुशांत के चाहने वाले और बिहार के जो आला अधिकारी भी वो चाहते हैं कि इसका जवाब जो है महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी जरूर दे। इसी बात को ख्याल में रखते हुए अब हो सकता है कि जो बाकी के अधिकारी हैं उनको भी क्वारंटाइन की प्रक्रिया बीएमसी की तरफ से किया जाए, लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट हो चुका है कि महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि 5 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उससे पहले बहुत कम जांच पड़ताल की प्रक्रिया, बहुत कम एविडेंस जो है बिहार पुलिस के हाथ में लगे, इसलिए इन स्टेप को उठाया जा रहा है। ये बात स्पष्ट है एकदम। और 5 तारीख के बाद अगर 5 तारीख के पहले बिहार पुलिस के हाथ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आ जाता था तो वो कोर्ट में जो है उनके पिता के जरिए सबमिट जरूर करते थे, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या गाइडलाइंस जो है जारी करती है। लेकिन एक बात स्पष्ट अब देखना होगा कि आज के पूरे दिन बिहार की जो बाकी की टीम है वो क्या कुछ करती है, उसके ऊपर नजर होगी और देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी जिस तरह से एक आईपीएस अधिकारी को कल पहुंचे क्वारंटाइन किए हैं तो उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना होगा, क्या कुछ बयान देते हैं और महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ कहती है। क्योंकि एक बात स्पष्ट किया था महाराष्ट्र सरकार ने कि किसी भी हाल में इस जांच पड़ताल की प्रक्रिया ना तो सीबीआई के हाथों सौंपी जाएगी और ना ही बिहार पुलिस को सौंपी जाएगी। मुंबई पुलिस सक्षम है, वही काम करेगी। ये पहले से इरादा जो है महाराष्ट्र सरकार ने बना लिया और इसका एक उदाहरण अगर कहा जाए तो ये क्वारंटाइन वाली प्रक्रिया को हम कह सकते हैं। प्रशांत, मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी जो है और बिहार के कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई का। क्या मुंबई पुलिस इस सीबीआई के बारे में उन लोगों का क्या ख्याल है? क्या वो लोग चाहते हैं कि जो अभी तक जो जांच पड़ताल वो लोग किया है क्या वो सब सीबीआई के पास चला जाए, सीबीआई ये पूरा इंक्वायरी करे, या फिर इंक्वायरी वो लोग ही करना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता है वही नहीं बल्कि हमने बिहार के भी नेताओं की बात सुनी है, हमने कई नेताओं की बात सुनी है जो ये चाहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल की प्रक्रिया सीबीआई को सौंप दी जाए। क्योंकि अगर 2 राज्यों की पुलिस एक मामले को जांच पड़ताल करती है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल निष्पक्ष नहीं हो पाती है। और हमने ये देखा है कि पिछले कई दिनों से बिहार पुलिस चाहती है कि मुंबई पुलिस उनको मदद करे, लेकिन मदद के नाम पे सिर्फ समय निकाला जा रहा है। अब तक बिहार पुलिस को इस मामले से जुड़ी एक दस्तावेज, एक कागज तक नहीं दिया गया। बिहार पुलिस के डीजी सब यही कहते हैं कि मुंबई पुलिस अगर उनको सपोर्ट करे, उनको मदद करे
और जो दस्तावेज उनको चाहिए अगर दे तो इस मामले में खुलासे जल्द से जल्द हो पाएंगे और आरोपी जो है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पहले से इरादा बना लिया है कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया को सिर्फ मुंबई पुलिस अंजाम देगी। हम अगर उठाकर पन्ने को देखें तो आज 46-47 दिन के वक्त बीत गए हैं, 40 से ज्यादा लोगों का बयान जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस की जो जांच पड़ताल की कड़ी थी वो फिल्म लाइन को लेकर थी। लेकिन अब उसके बाद जब बिहार पुलिस ने जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू की है तो इनकी कड़ी जो है अगर आप देखें तो पर्सनल लाइफ को लेकर गई है, यानी दोनों का पैरेलल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग है। इन्होंने कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को बुलाए, कई प्रोड्यूसर्स को बुलाए, लेकिन अब तक बिहार पुलिस ने किसी प्रोड्यूसर्स, किसी एक्टर या फिर किसी अभिनेता को तलब नहीं किया है। बिहार पुलिस का इंटेंशन और इरादा एकदम क्लियर है कि इनके पर्सनल लाइफ में जो लोग थे उनसे ही पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती का क्या रोल था, क्या रिया ने सचमुच दवाइयों का डोज दिया था? देखिए अभी तक ना पीएम रिपोर्ट या एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो तक बिहार पुलिस के हाथों में नहीं आ पाई है। तो बहरहाल हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, आज पूरे दिन देखना होगा कि आज बिहार पुलिस की क्या रणनीति होगी और उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार आने वाले समय में क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले पर। জি শুক্রিয়া। একদিকে যেমন তদন্তকারী দলের প্রধান তিনি মুম্বাইতে পৌঁছানোর পরপরই বিএমসি তাকে জোর করে কোয়ারেন্টিনে পাঠিয়েছে এরকম একটা অভিযোগ উঠছে, পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের দাবি করছে বিহারের রাজনৈতিক দলগুলো এবং মহারাষ্ট্র বিজেপি, তারাও চায় সিবিআই তদন্ত। মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা কিরিট সোমাইয়া কি বলছেন? वाह, अब ठाकरे सरकार ने बिहार से मुंबई आए हुए एक सीनियर आईपीएस पुलिस अधिकारी को कोरोना के बहाने के नीचे 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे सरकार, मंत्री ये सुशांत सिंह और रिया वाले मामले की जांच से इतना डर क्यों रहा है।